नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी उपन्यास कायाकल्प का भाग 39। रानी वसुमती बहुत दिनों से स्नान, व्रत, ध्यान तथा कीर्तन में मग्न रहती थी। रियासत से उन्हें कोई सरोकार ही न था। भक्ति ने उनकी वासनाओं को शांत कर दिया था। बहुत सूक्ष्म आहार करती थी और वह भी केवल एक बार। वस्त्राभूषण से भी उन्हें विशेष रुचि न थी। देखने से मालूम होता था कोई तपस्विनी है। रानी रामप्रिया उसी एक रस पर चली जाती थी। इधर उन्हें संगीत से विशेष अनुराग हो गया था। सबसे अलग अपनी कविता कुटीर में बैठी संगीत का अभ्यास करती रहती। पुराने सिक्के, देश देशांतर के टिकट और इसी तरह की अनोखी चीज़ों का संग्रह करने की उन्हें धुन थी। उनका कमरा एक छोटा मोटा अजायब खाना था। उन्होंने शुरू से ही अपने को दुनिया के झमेले से अलग रखा था। इधर कुछ दिनों से रानी रोहिणी का चित्त भी भक्ति ओर झुका हुआ नजर आता था। वही जो पहले ईर्ष्या की अग्नि में जला करती थी, अब वह साक्षात क्षमा और दया की देवी बन गई थी। अहिल्या से उसे बहुत प्रेम था। कभी कभी आकर घंटों बैठी रहती थी। शंखधर भी उससे बहुत हिल गया था। राजा साहब तो उसे दास थे जो शंखधर को प्यार करे। रोहिणी ने शंखधर को गोद में खिला खिलाकर उनका मनोमालिन्य मिटा दिया था। एक दिन रोहिणी ने शंखधर को एक सोने की घड़ी इनाम दी। शंखधर को पहली बार इनाम का मजा मिला। फूला हुआ न समाया, लेकिन मनोरमा अभी तक रोहिणी से चौंकती रहती थी। वह कुछ साफ साफ तो न कह सकती थी, पर शंखधर का रोहिणी के पास आना जाना उसे अच्छा न लगता था। जिस दिन मनोरमा अपने पिता की वसीयत लेकर लौंगी के पास गई थी, उसी दिन की बात है। संध्या का समय था। राजा साहब पाई बाग में हौज के किनारे बैठे मछलियों को आटे की गोलियां खिला रहे थे। एकाएक पाव की आहट पाकर सिर उठाया तो देखा रोहिणी आकर खड़ी हो गई है। आज रोहिणी को देखकर राजा साहब को बड़ी करुणा आई। वह नैराश्य और वेदना का संजीव मूर्ति सी दिखाई देती थी। मानो कह रही थी, तुमने मुझे क्यों दंड दे रखा है? मेरा क्या अपराध है? क्या ईश्वर ने मुझे संतान न दी तो इसमें मेरा कोई दोष था? तुम अपने भाग्य का बदला मुझसे लेना चाहते हो। अगर मैं कटु वचन ही कहे थे तो क्या इसका यह दंड था? राजा साहब ने कातर स्वर में पूछा। कैसे चली आई रोहिणी? आप यहाँ बैठो। रोहिणी आपको यहाँ बैठे देखा चली आई। मेरा आना बुरा लगा हो तो चली जाऊं? राजा साहब ने व्यथित कंठ से कहा। रोहिणी क्यों लज्जित करती हो? मैं तो स्वयं लज्जित हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है और नहीं जानता मुझे उसका क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा। रोहिणी ने सूखी हंसी हंसकर कहा, आपने मेरे साथ कोई अन्याय नहीं किया। आपने वही किया जो सभी पुरुष करते हैं और लोग छिपे छिपे करते हैं। राजा लोग वही आम खुले खुले करते हैं। स्त्री कभी पुरुषों का खिलौना है, कभी उसके पांव की जूती है। इन्हीं दो अवस्थाओं में उसकी उम्र बीत जाती है। यह आपका दोष नहीं। हम स्त्रियों को ईश्वर ने इसलिए बनाया ही है। हमें यह सब चुपचाप सहना चाहिए। गिला या मान करने का दंड बहुत कठोर होता है और विरोध करना तो जीवन का सर्वनाश करना है। यह व्यंग्य न था, बल्कि रोहिणी की दशा की सच्ची वह विशब्द आलोचना थी। राजा साहब सिर झुकाए सुनते रहे। उनके मुंह से कोई जवाब न निकला। उनकी दशा उसी शराबी की सी थी जिसे नशे में जो गो तो हत्या कर डाली हो, किंतु अब होश में आने पर लाश को देखकर पश्चाताप और वेदना से उसका हृदय फटा जाता हो। रोहिणी फिर बोली, आज 16 वर्ष हुए जब मैं रूठकर घर से बाहर निकल भागी थी। बाबू चक्रधर के आगरा से लौट आई। वह दिन है और आज का दिन है। कभी आपने भूल कर भी पूछा है कि तू मरती है या जीती? इससे तो यही कहीं अच्छा होता कि आपने मुझे चले जाने दिया होता। क्या आप समझते हैं कि मैं कुमार की ओर जाती? यह कुलटाव का काम है। मैं गंगा की गोद के सिवा और कहीं न जाती। एक युग तक घोर मानसिक पीड़ा सहने से तो एक क्षण का कष्ट कहीं अच्छा होता है। लेकिन आशा, हाय आशा, इसका बुरा हो यही मुझे लौटा लाई। चक्रधर का तो केवल
बहाना था। यही अभागिनी आशा मुझे लौटा लाई है और इसी ने मुझे फुसला फुसला कर एक युग कटवा दिया। लेकिन आपको कभी मुझ पर दया न आई। आपको कुछ खबर है, यह 16 वर्ष के दिन मैंने कैसे काटे हैं? किसी को संगीत में आनंद मिलता हो, मुझे नहीं मिलता। किसी को पूजा भक्ति में संतोष होता हो, मुझे नहीं होता। मैं निराशय की उस सीमा तक नहीं पहुंची। मैं पुरुष के रहते वैधव्य की कल्पना नहीं कर सकती। मन की गति तो विचित्र है। वही पीड़ा जो बाल विधवा सहती है और सहने में अपना गौरव समझती है, परित्यक्तता के लिए असहा हो जाती है। मैं राजपूत की बेटी हूँ, मरना भी जानती हूँ। कितनी बार मैंने आत्मघात करने का निश्चय किया, वह आप न जानेंगे। लेकिन हर दफे यही सोचकर रुक गई कि मर जाने से तो आप और भी सुखी होंगे। अगर वह विश्वास होता कि आप मेरी लाश पर आंसू आकर 4 बूंदें गिरा देंगे तो शायद मैं कभी की प्रस्थान कर चुकी होती। मैं इतनी उदार नहीं। मैंने हिंसात्मक भावों को मन से निकालने की कितनी चेष्टा की है, यह भी आप न जानते होंगे। लेकिन अपनी सीताओं की दुर्दशा ही मैंने मुझे धैर्य दिया है, नहीं तो अब तक मैं न जाने क्या कर बैठती। ईर्ष्या से उन्मत्त स्त्री जो कुछ कर सकती है, उसकी अभी आप शायद कल्पना नहीं कर सकते। अगर सीता भी अपनी आँख से वह सब देखती जो मैं आज 16 वर्ष से देख रही हूँ, तो सीता न रहती। सीता बनाने के लिए राम जैसा पुरुष चाहिए। राजा साहब ने अनुताप से कंपित स्वर में कहा, रोहिणी, क्या सारा अपराध मेरा ही है? रोहिणी, नहीं, आपका कोई अपराध नहीं है। सारा अपराध मेरे ही कर्मों का है। वह स्त्री सचमुच पिशाचिनी है जो अपने पुरुष का अनभल सोचे। मुझे आपका अनभल सोचते हुए 16 वर्ष हो गए। मेरी हार्दिक इच्छा यह रही कि आपका बुरा हो और मैं देखूं, लेकिन इसलिए नहीं कि आपको दुखी देखकर मुझे आनंद होता है। नहीं, अभी मेरा इतना अधपतन नहीं हुआ है। मैं आपका अनभल केवल इसलिए चाहती थी कि आपकी आंखें खुले, आप खोटे और खरे को पहचाने। शायद तब तक आपको मेरी याद आती, शायद तब मुझे अपना खोया हुआ स्थान पाने का अवसर मिलता। तब मैं सिद्ध कर देती कि आप मुझे जितनी नीच समझ रहे हैं उतनी नीच नहीं हूँ। मैं आपको अपनी सेवा से लज्जित करना चाहती थी, लेकिन वह अवसर भी न मिला। राजा साहब को नारी की हृदय तक पहुँचने का ऐसा अवसर कभी न मिला था। उन्हें विश्वास था कि मैं अगर मर जाऊँ तो रोहिणी की आंखों में आंसू न आएंगे। वह अपने हृदय से उसके हृदय को परखते। उनका हृदय रोहिणी की ओर से वज्र हो गया था। वह अगर मर जाता तो निसंदेह उनकी आंखों से आंसू न आते। पर आज रोहिणी की बातें सुनकर उनका पत्थर सा हृदय नरम पड़ गया। आह, इस हिंसा में कितनी कोमलता है। मुझे परास्त भी करना चाहती है तो सेवा के अस्त्र से, इससे तीक्ष्ण उसके पास कोई अस्त्र नहीं। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, क्या कहूँ रोहिणी, अगर मैं जानता कि मेरे अनभल से ही तुम्हारा उद्धार होगा तो इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता। अहिल्या का तो देखकर रोहिणी ने कुछ उत्तर न दिया। जरा देर तक वहाँ खड़ी रहकर दूसरी तरफ चली गई। राजा साहब के दिल पर से एक बोझ सा उठ गया। उन्हें अपनी निष्ठुरता पर पछतावा हो रहा था। आज उन्हें मालूम हुआ कि रोहिणी का चरित्र समझने में उनसे कैसी भयंकर भूल हुई। यह उनसे न रहा गया। जी यही चाहता था कि चलकर रोहिणी से अपना अपराध क्षमा कराऊं। बात क्या थी और क्या समझ बैठा था। यही बातें अगर उसने और पहले कही होती तो हम दोनों में क्यों इतना मनोमालिन्य रहता। उनके मन की बातें तो नहीं जानता, पर मुझसे तो इसे एक बार भी हंसकर बात की होती, एक बार भी मेरा हाथ पकड़कर कहती कि मैं तुम्हें न छोड़ूंगी, तो मैं कभी उसकी उपेक्षा न कर सकता। लेकिन स्त्री माननी होती है, वह मेरी खुशामद क्यों करती। सारा अपराध मेरा है। मुझे उसके पास जाना चाहिए था। सहसा उसके मन में प्रश्न उठा, आज रोहिणी ने क्यों मुझसे ये बातें की? जो काम करने के लिए वह अपने को 20 वर्ष तक राजी न कर सकी, वह आज क्यों किया? इस प्रश्न के साथ ही राजा साहब के मन में शंका होने लगी। आज उसके मुख पर कितनी दीनता थी।
बातें करते करते उसकी आंखें भर भर आती थी। उसका कंठ स्वर भी काँप रहा था। उसके मुख पर इतनी दीनता कभी न दिखाई देती थी। उसके मुखमंडल पर जो गर्व की आभा झलकती थी, मुझे देखते ही वह अभिमान से गर्दन उठाकर मुंह फेर लिया करती थी। आज यह काया पलट क्यों हो गया? राजा साहब ज्यों ज्यों इस विषय की मीमांसा करते, त्यों त्यों उनकी शंका बढ़ती जाती थी। रात आधी से अधिक बीत गई थी। रनिवास में सन्नाटा छाया हुआ था। नौकर चाकर भी सभी सो गए थे, पर उनकी आंखों में नींद न थी। वह शंका उन्हें अदृढ़ कर रही थी। आखिर राजा साहब से लेटे न रहा गया। वह चारपाई से उठे और आहिस्ता आहिस्ता रोहिणी के कमरे की ओर चले। उसकी ड्योढ़ी पर चौकीदारनी से भेंट हुई। उन्हें इस समय यहाँ देखकर वह अवाक रह गई। जिस भवन में उन्होंने 20 वर्ष तक कदम नहीं रखा, उधर आज कैसे भूल पड़े। उसने राजा साहब के मुख की ओर देखा, मानो पूछ रही थी, आप क्या चाहते हैं? राजा साहब ने पूछा, छोटी रानी क्या कर रही है? चौकीदारनी ने कहा, इस समय तो सरकार सो रही होगी। महाराज का कोई संदेश हो तो पहुंचा दूं? राजा ने कहा, नहीं, मैं खुद जा रहा हूँ, तू यूं ही रह। राजा साहब ने कमरे के द्वार पर खड़े होकर भीतर की ओर झाँका। रोहिणी मसहरी के अंदर चादर ओढ़े सो रही थी। वो अंदर कदम रखते हुए झिझके। भय हुआ कि कहीं रोहिणी उठकर कह न बैठे, आप यहाँ क्यों आए? वह इसी दुविधा में आधे घंटे तक वहाँ खड़े रहे। कई बार धीरे धीरे पुकारा भी, पर रोहिणी न मिलकी। इतनी देर में उसने एक बार भी करवट न ली। यहाँ तक कि उसकी सांस भी न सुनाई दी। ऐसा मालूम हो रहा था कि वह मक्र किए पड़ी है और देख रही है कि राजा साहब क्या करते हैं। शायद परीक्षा ले रही है कि अभी उनका दिल साफ हुआ या नहीं। गाफिल नींद में पड़े हुए प्राणी की श्वास क्रिया इतनी निशब्द हो सकती है, जरूर बहाना किए पड़ी हुई है। मेरी आहट पाकर चादर ओढ़ ली होगी। मान के साथ ही उसके स्वभाव में विनोद भी तो बहुत है। पहले भी तो इस तरह की नकलें किया करती थी। मुझे आते देखकर कहीं छिप जाती और जब मैं निराश होकर बाहर जाने लगता तो हंसती हुई न जाने किधर से निकल जाती। उसके चुहल और दिल्लगी की कितनी ही पुरानी बातें राजा साहब को याद आ गई। उन्होंने साहस करके कमरे में कदम रख, पर अब भी किसी तरह का शब्द न सुनाई। उन्हें ख्याल आया कि रोहिणी ने झूठ मूठ चादर तो नहीं तान दी, मुझे चक्कर में डालने के लिए चारपाई पर चादर तान दी हो और आप किसी जगह छिपी हो। वह उसके धोखे में नहीं आना चाहते थे। उन्हें एक पुरानी बात याद आ गई, जब रोहिणी ने उसके साथ इसी तरह दिल्लगी की थी और यह कहकर उन्हें खूब आड़े हाथों लिया था कि उनकी प्रिया तो आप ही हैं जिन्हें आपने जगाया है। मैं आपकी कौन होती हूँ? जाइए, उन्हीं से बोलिए, हंसिए। वह विनोदनी आज फिर वही अभिनय कर रही है। इस अवसर के लिए कोई चुपती हुई बात गढ़ रखी होगी। 20 बरस के बाद सूरत क्या याद रह सकती है? राजा साहब का 60वां साल था, लेकिन इस वक्त उन्हें इस क्रीड़ा में यौवन काल सा आनंद और कौतूहल हो रहा था। वह दिखाना चाहते थे कि वह उसका कौशल ताड़ गए, वह उन्हें धोखा न दे सकेगी। लेकिन जब लगभग आधे घंटे तक खड़े रहने पर भी कोई आवाज़ या आहट न मिली, तो उन्होंने चारों तरफ चौकन्नी आंखों से देखकर धीरे से चादर हटा दी। रोहिणी सोई हुई थी, लेकिन जब झुककर उसके मुख की ओर देखा तो चौंक कर पीछे हट गए। वह रोहिणी न थी, रोहिणी का शव था। 20 वर्ष की चिंता, दुख, ईर्ष्या और निराशा के संताप से जर्जर शरीर आत्मा के रहने योग्य कब रह सकता था? उस निर्जीव स्थिर अनिमेष नेत्रों में अभी भी अतृप्त आकांक्षा झलक रही थी। उनमें तिरस्कार था, व्यंग था, गर्व था। दोनों ज्योतिहीन आंखें परितप्या के जीवन की ज्वलंत आलोचनाएं थी। जीवन की सारी व्यथाएं उनमें सार रूप से व्यक्त हो रही थी। वे तीक्ष्ण बाणों के समान राजा साहब के हृदय में चुभी जा रही थी। मानो कह रही थी, अब तो तुम्हारा कलेजा ठंडा हुआ, अब मीठी नींद सो, मुझे परवाह नहीं। राजा साहब ने दोनों आंखें बंद कर ली और रोने लगे। उनकी आत्मा इस अमानुषीय निष्ठुरता पर उन्हें धिक्कार रही थी। किसी प्राणी के प्रति अपने कर्तव्य का ध्यान हमें उसके मरने के बाद ही आता है। हाय,
हमने उसके साथ कुछ न किया। हमने इसे उम्र भर जलाया, रुलाया, बेधा। हाय, यह मेरी रानी, जिस पर एक दिन मैंने प्राण न्यौछावर करता था, इस दिन दशा में पड़ी हुई है। न कोई आगे न पीछे, कोई एक घूंट देह पानी देने वाला न था, कोई मरते समय परितोष देने वाला भी न था। राजा साहब को ज्ञात हुआ कि रोहिणी आज क्यों उसके पास गई थी। वह मुझे सूचना दे रही थी, लेकिन बुद्धि पर पत्थर पड़ गया था। उस समय मैं भी कुछ न समझा। आह, अगर उस वक्त उसका आशा समझ जाता तो यह नौबत क्यों आती। उस वक्त भी यदि मैंने एक बार शुद्ध हृदय से कहा होता, प्रिय, मेरा अपराध क्षमा करो, तो उसके प्राण बच जाते। अंतिम समय वह मेरे पास क्षमा का संदेश लेकर गई थी और मैं भी कुछ न समझा। आशा का अंतिम आदेश उसे मेरे पास ले आया, पर शोक। सहसा राजा को ख्याल आया, शायद अभी प्राण बच जाए। उन्होंने चौकीदारिन को पुकारा और बोले, जरा जाकर दरबान से कह दे डॉक्टर साहब को बुला लाए, उसकी दशा अच्छी नहीं है। चौकीदारनी रानी देवप्रिया के समय की स्त्री थी। रोहिणी के मुख की ओर देखकर बोली, डॉक्टर को बुलाकर क्या कीजिएगा। अगर अभी कुछ कसर रह गई हो तो वह भी पूरी कर दीजिए। अभागिनी मरजार धोती रह गई, उसके ऊपर क्या बीती तुम क्या जानोगे। तुम तो बुढ़ापे में विवाह करके बुद्धि और लज्जा दोनों ही खो बैठे। उसके ऊपर से जो बीती है वह मैं ही जानती हूँ। हाय, रक्त के आंसू। रो रो कर बेचारी मर गई और तुम्हें दया न आई। क्या समझते हो, इसने विष खा लिया है। इस ढांचे से प्राण को निकलने के लिए विष का क्या काम था। उसके मरने का आश्चर्य नहीं, आश्चर्य यह है कि वह इतने दिन जीती कैसे रही। खैर, जीते जी तो अभिलाषा न पूरी की, वह मरने पर तो पूरी कर दी। इतनी ही दया अगर पहले की होती तो इसके लिए वह अमृत हो जाती। दम के दम में रनिवास में शोर मच गया और रानियां बांदियां सब आकर जमा हो गई। अगर मनोरमा न आई